हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं। कोरोना पेंडेमिक की वजह से आज के समय में आज आवश्यक हो गया है कि सभी लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करें। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ उपाय दिए गए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में कुछ उपाय बताए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वेज टू बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय। फर्स्ट, गिलोय। गिलोय जिसे हम संस्कृत में अमृता कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। गिलोय को संस्कृत में अमृता कहते हैं, जिसका मतलब होता है द रूट ऑफ इमोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ इट्स एबंडेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। गिलोय का औषधीय गुण बहुत अधिक होता है, इसकी वजह से इसे हम रूट ऑफ इमोर्टेलिटी भी कहते हैं। द स्टेम ऑफ गिलोय इज ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी। गिलोय का तना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट द रूट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सबसे अधिक गिलोय का तना यूज होता है, लेकिन तना के साथ साथ इसकी जड़ भी काम में लाई जाती है। यह गिलोय का प्लांट है। गिलोय इज अ यूनिवर्सल हर्ब दैट हेल्प्स बूस्ट इम्यूनिटी। गिलोय एक यूनिवर्सल हर्ब है, एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा पौधा है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इट इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स विच फाइट फ्री रेडिकल्स। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल से बचाव करते हैं। कीप योर सेल्स हेल्दी एंड गेट रीड ऑफ डिजीजेस। यह हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं। गिलोय हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है। गिलोय हेल्प्स रिमूव टॉक्सिन्स। यदि हम गिलोय का सेवन करें तो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। प्यूरिफाइज ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। फाइट बैक्टीरिया वायरसेस दैट कॉजेज डिजीजेस। और जो भी माइक्रोब्स हैं जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस, इनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है। गिलोय हेल्प्स गेट रीड रिकरेंट फीवर्स। गिलोय का सेवन करने से जो रिकरेंट फीवर्स होते हैं, जो बारंबार बुखार होता है, उससे हमारी बॉडी की रक्षा होती है। यानी जिसको बार बार बुखार आता हो, उसे गिलोय का सेवन आवश्यक रूप से करना चाहिए। सिंस गिलोय इज एंटीपायरेटिक इन नेचर, क्योंकि गिलोय जो है ज्वरनाशी है, एंटीपायरेटिक है। इट कैन रिड्यूस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सेवरल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस लाइक डेंगू, स्वाइन फ्लू एंड मलेरिया एज वेल। गिलोय के सेवन से हम डेंगू बुखार से बच सकते हैं, स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं और मलेरिया रोग से भी बचाव होता है। गिलोय extract were attributed to its phytochemical content, including गिलोय के एक्सट्रैक्ट में कुछ फाइटोकेमिकल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है स्टेरॉइड्स, एल्केलॉइड्स, डाइटर्पिनॉइड, लैक्टोन्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। तो गिलोय एक्सट्रैक्ट में स्टेरॉइड्स, एल्केलॉइड्स, डाइटर्पिनॉइड, लैक्टोन्स और ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। हाउ टू कंज्यूम गिलोय। गिलोय का सेवन कैसे करें। एज पर आयुर्वेदा, गिलोय कैन बी कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ काढ़ा। गिलोय को काढ़े के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे डिकॉक्शन कहते हैं। जूस, या तो गिलोय का जूस, गिलोय का रस प्रयोग कर सकते हैं, और इवन पाउडर्ड फॉर्म, और गिलोय का पाउडर भी प्रयोग किया जाता है। सेकंड, अश्वगंधा। बॉटनिकल नेम विथानिया सोमनीफेरा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का यूज करते हैं,
जिसका वानस्पतिक नाम विथानिया सोमनीफेरा है। अश्वगंधा इज ऑल्सो नोन एज इंडियन जिनसेंग और इंडियन विंटर चेरी। अश्वगंधा को हम इंडियन जिनसेंग कहते हैं, इसे इंडियन विंटर चेरी भी कहते हैं। अश्वगंधा इज अ पावरफुल एडाप्टोजन। अश्वगंधा एक पावरफुल एडाप्टोजन है विच रिड्यूसेज स्ट्रेस एंड बूस्ट इम्यूनिटी। ऐसा एडाप्टोजन है जो कि स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को कम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एडाप्टोजन वो हर्ब्स होते हैं, ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो कि तनाव को दूर करती हैं, तनाव को कम करती हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और एडवर्स कंडीशंस को फेस करने की क्षमता प्रदान करती हैं। मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम अश्वगंधा आर फ्रॉम द रूट्स। अश्वगंधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी जड़ें हैं एंड लीव्स और उसकी पत्तियां हैं। द लीव्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टीज। अश्वगंधा की पत्तियों की चाय बनाई जाती है। अश्वगंधा चूर्ण इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द श्रब। अश्वगंधा चूर्ण में अश्वगंधा पौधे की जड़ें प्रयोग की जाती हैं। The biologically active chemical constituents of ashwagandha include alkaloids. अश्वगंधा में बायोलॉजिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो एल्केलॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइडल लैक्टोन्स और सैपोनिन्स होते हैं। साइटो इंडोसाइड्स एंड एसिल स्टिल ग्लूकोसाइड्स इन अश्वगंधा आर एंटी स्ट्रेस एजेंट्स। हाउ टू टेक अश्वगंधा। अश्वगंधा का प्रयोग कैसे करें? इट्स बेस्ट टू टेक अश्वगंधा चूर्ण मिक्स्ड विद मिल्क एट नाइट। अश्वगंधा चूर्ण को 1 गिलास दूध में रात के समय अश्वगंधा चूर्ण को दूध में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू बेड, रात में सोने से पहले दूध में अश्वगंधा चूर्ण को 1 चम्मच मिलाकर यूज कर सकते हैं, आधे चम्मच से 1 चम्मच तक। अश्वगंधा चूर्ण और पाउडर विद मिल्क इज नोन टू काम योर नर्वस सिस्टम स्पेशली आफ्टर ए लॉन्ग डे। अश्वगंधा पाउडर विद मिल्क इंश्योर्स दैट यू स्लीप बेटर एंड वेक अप वेल रेस्टेड। अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करने से अच्छी नींद आती है और थकावट भी दूर होती है, कमजोरी दूर होती है। सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट्स। अश्वगंधा इज कंसिडर्ड सेफ फॉर मोस्ट पीपल। अश्वगंधा अधिकतर लोगों के लिए सेफ होता है, सुरक्षित होता है। हाउएवर, किंतु प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हों या स्तनपान कराती हों, एज वेल एज पीपल विथ ऑटो इम्यून डिजीजेस, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्वयं के खिलाफ काम करने लगती है, सच एज लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज एंड हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में नीड टू अवॉइड इट। तो कुछ कंडीशंस में इसको अवॉइड किया जाना चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हों, जो स्तनपान कराती हों, या कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों से ग्रसित लोग जैसे ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, इसमें अश्वगंधा को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर तीसरा नंबर है, थर्ड, टर्मरिक, करक्यूमा लॉन्गा, हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन इज द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टर्मरिक। हल्दी का जो मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो करक्यूमिन है। टर्मरिक इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। टर्मरिक यानी हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल यानी सूजन को कम करने वाला,
एंटी माइक्रोबियल का मतलब एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। तो हल्दी में जो करक्यूमिन पाया जाता है वो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हल्दी को एक नेचुरल एंटीबायोटिक कह सकते हैं। करक्यूमिन इज पुअरली एब्जॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन ब्लड में ठीक से नहीं होता, कम मात्रा में होता है। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस द फुल इफेक्ट्स ऑफ करक्यूमिन, करक्यूमिन पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो, इसके लिए आवश्यक है इट्स बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन इट इज कंज्यूम्ड विद ब्लैक पेपर। तो सामान्य रूप से करक्यूमिन ब्लड में पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं होती, कम मात्रा में एब्जॉर्ब होती है। करक्यूमिन के बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी हल्दी का जो करक्यूमिन पार्ट है वो बॉडी में पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए आवश्यक है कि हल्दी में हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च मिलाकर सेवन करें। काली मिर्च मिलाने से जो करक्यूमिन है ये पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब होता है। तो इट्स बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीजेज व्हेन इट इज कंज्यूम्ड विद ब्लैक पेपर विच कंटेन्स पिपरीन। काली मिर्च में पिपरीन पाया जाता है। पिपरीन is a natural substance that enhances the absorption of curcumin by 2000%। काली मिर्च में जो पिपरीन पाया जाता है वह एक नेचुरल पदार्थ है जिससे कि हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन का अवशोषण 2000% तक बढ़ जाता है। यानी हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन पदार्थ है इसका पूर्ण रूप से अवशोषण करने के लिए हमें हल्दी के साथ काली मिर्च का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे कि करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन पूर्ण रूप से हो सके। और हल्दी को रात में सोने से पहले दूध में मिलाकर, आधी चम्मच हल्दी को दूध में मिलाकर के सोने से पहले पीना चाहिए। टर्मरिक विच इज एंटीवायरल, एंटी फंगल एंड एंटीबैक्टीरियल। हल्दी में एंटीवायरल यानी वायरस के विरुद्ध कार्य करने के लिए, एंटी फंगल कवक रोधी और एंटीबैक्टीरियल और जीवाणुरोधी। इज ऑल्सो प्रीबायोटिक दैट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया। हल्दी में प्रीबायोटिक भी होते हैं जो कि स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। टर्मरिक इज अ पावरफुल हर्ब विद ओवर 300 न्यूट्रिएंट्स। हल्दी में 300 से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनमें बीटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, फ्लेवोनॉइड्स, फाइबर, आयरन, नियासिन, पोटेशियम, जिंक आदि प्रमुख हैं। चौथा है अमला, जिसे हम आंवला कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। अमला इज कॉमनली नोन एज इंडियन गूसबेरी। आंवला को इंडियन गूसबेरी कहते हैं या अमलकी भी कहते हैं। अमला इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। जितने भी विटामिन सी पदार्थ होते हैं इसमें आंवला में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। द अमाउंट ऑफ विटामिन सी इन 1 अमला इज इक्वल टू 20 ऑरेंजेस। एक आंवले में जितनी विटामिन सी होती है वह 20 संतरे के बराबर होती है। यानी द अमाउंट ऑफ विटामिन सी इन 1 आंवला इज इक्वल टू 20 ऑरेंजेस। एक आंवला में 20 संतरे के बराबर विटामिन सी होती है। 1 आंवला इज इक्वल टू 20 ऑरेंजेस। अमला कॉन्टेंस विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी पाई जाती है। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फाइबर इत्यादि पाए जाते हैं। अमला हेल्प्स बूस्ट इम्यूनिटी। आंवला हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। एज पर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के अनुसार अमला हैज एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ विच हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। आंवला एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और इसका स्वाद कुछ कसैला होता है, कड़वा होता है और ये हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है।
It is believed that amla helps in increasing the white blood cell count of the body. ये हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या को बढ़ाता है, जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं, thus improving immunity. आंवला डोजेस, जो आंवला का डोज है पर डे, तो 1 से 2 आंवला प्रतिदिन खाना चाहिए, होल फ्रूट, बीज को निकाल करके। इसका आंवले का 15 से 20 ml फ्रेश जूस पी सकते हैं, या 5 ग्राम्स ऑफ आंवला पाउडर मिक्स विद अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी आंवले के पाउडर को 5 ग्राम आंवले के चूर्ण को 1 गिलास पानी में घोल के पीना चाहिए। तो इनमें से कोई एक प्रयोग में लाना चाहिए। पांचवा है गार्लिक, लहसुन, एलियम सटाइवम। Garlic immune boosting properties seem to come from a heavy concentration of sulfur containing compounds such as allicin. लहसुन में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाले सल्फर युक्त यौगिक एलिसिन पाया जाता है। लहसुन में सल्फर युक्त एलिसिन नामक पदार्थ पाया जाता है। गार्लिक इज लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स। लहसुन में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीवायरल, एंटीफंगल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ईटिंग गार्लिक कैन बूस्ट द नंबर ऑफ वायरस फाइटिंग टी सेल्स इन योर ब्लड स्ट्रीम। लहसुन खाने से वायरस से लड़ने वाले जो टी सेल्स होते हैं, जो कि एक प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं, टी सेल्स, वो बढ़ जाते हैं। Garlic can enhance immune cell function which reduces the severity of an infection. तो हमेशा लहसुन का प्रयोग करने से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, जिससे कि इन्फेक्शन से बचाव होता है। Garlic contains allicin which act as an immunity booster and an antioxidant that helps stop infections. तो लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि इन्फेक्शन से रक्षा करता है, एंड द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया एंड एयरबॉर्न वायरसेस, और ये एंटी माइक्रोबियल के रूप में काम करता है, यानी बैक्टीरिया और वायरसेस के प्रभाव को कम करता है। रेगुलरली ईटिंग गार्लिक में हेल्प प्रिवेंट द कॉमन कोल्ड और द फ्लू। हमेशा गार्लिक यानी लहसुन का प्रयोग करने से कॉमन कोल्ड यानी जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है और फ्लू होता है, उससे हमारी रक्षा होती है। तो कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उपचार से बेहतर बचाव है। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को हमें बूस्ट करना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया और वायरसेस जो माइक्रोब्स हैं, इनसे हमारी बॉडी की रक्षा हो सके। सिक्स्थ है ग्रीन टी, जिसे कैमेलिया साइनेंसिस कहते हैं। Green tea gets its name from the emerald green color created when brewing unprocessed, unfermented tea leaves. Green tea Camellia sinensis की पत्तियों को कहते हैं जब उनकी प्रोसेसिंग न की जाए, जो अनप्रोसेस्ड होते हैं जब उनकी प्रोसेसिंग न की जाए, एंड अनफर्मेंटेड और उनका किण्वन न किया जाए। जब कैमेलिया साइनेंसिस की पत्तियों को अनप्रोसेस्ड और अनफर्मेंटेड यूज किया जाता है, यानी बिना प्रोसेसिंग किए और बिना फर्मेंटेशन किए यूज किया जाता है, तो उसे हम ग्रीन टी कहते हैं। ग्रीन टी हैज मोर हेल्थ बेनिफिट्स देन ब्लैक टी। जो परंपरागत रूप से हम लोग ब्लैक टी का यूज करते हैं, उसकी तुलना में ग्रीन टी ज्यादा फायदेमंद पाया गया है, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स लैक ऑफ प्रोसेसिंग, क्योंकि ग्रीन टी की पत्तियों की प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। ग्रीन टी इज हायर इन प्रोटेक्टिव पॉलीफिनॉल्स। ग्रीन टी में प्रोटेक्टिव पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। द मेजर पॉलीफिनॉल इन ग्रीन टी आर फ्लेवोनॉइड्स, और जिसे हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। द मोस्ट एक्टिव ऑफ विच आर कैटेचिन्स एंड इपीगैलोकैटेचिन गैलेट (EGCG). तो जो प्रमुख फ्लेवोनॉइड है ग्रीन टी में, उसे कैटेचिन और इपीगैलोकैटेचिन गैलेट (EGCG) कहते हैं, विच फंक्शन एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो कैटेचिन और EGCG
यानी इपिगैलोकैटेचिन गैलेट एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर नोन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ होते हैं जो बॉडी सेल्स और टिश्यूज की बीमारियों से रक्षा करते हैं, यानी फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। ग्रीन टी provides resistance to the body to fight against various bacteria and viruses. ग्रीन टी हमारी बॉडी को रक्षा करता है बैक्टीरिया और वायरसेस से। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड बूस्ट योर इम्यून सिस्टम नेचुरली। तो ग्रीन टी का प्रयोग करने से इन्फेक्शन से बचाव होता है और हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो 1 to 6 पॉइंट जो भी दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का कुछ महीनों तक प्रयोग करना चाहिए और उसके 1-2 महीने यूज करने के बाद डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, फिर कुछ गैप करके इसका यूज करना चाहिए। तो 1 to 6 जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, इनमें किसी एक या दो विधि को अपना सकते हैं, एक साथ सभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 7th पॉइंट, गेट विटामिन डी फ्रॉम द सन। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सुबह के समय, मॉर्निंग में यानी सनराइज के बाद सुबह के समय प्रत्येक व्यक्ति को 10 से 15 मिनट की धूप लेना आवश्यक है। सुबह की धूप लेने से बॉडी में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो यदि बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त होगा तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम मजबूत होगी, जिससे हमें रोगों से हमारी रक्षा होगी। 8वां पॉइंट है गेट एनफ स्लीप। पर्याप्त नींद लें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। पर्याप्त नींद लेने से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सही रहता है। नींद में कटौती करने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती है। 9th पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली। प्रत्येक व्यक्ति को फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। यदि हार्ड एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो तो हल्के फुल्के व्यायाम, ब्रिस्क वॉकिंग और फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहने से, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 10th पॉइंट, मिनिमाइज स्ट्रेस। स्ट्रेस कई बीमारियों का कारण है। तनाव से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनता है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए स्ट्रेस को कम करना चाहिए। इसके लिए हमें खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। खुश रहने से, हंसने से, हैप्पीनेस बढ़ने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है। तो एंडोर्फिन ज्यादा मात्रा में बनता है, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये 10th पॉइंट, 10 पॉइंट हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के।